हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से अपन डिस्कस करने वाले हैं जो अधीनस्थ चयन बोर्ड की ओर से जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम 2023 जिसका एग्जाम 11 फरवरी 2024 को लगा, उसका हाल ही में रिजल्ट जारी हुआ है। अब जो रिजल्ट जारी हुआ है उसके अंदर जो कट ऑफ आई है वो अनुमानित कट ऑफ से कहीं बहुत ज़्यादा कट ऑफ है, जिसका जो कोचिंग वाले अनुमान लगा रहे थे लगभग 50 से 55% कट ऑफ का अनुमान था, वह कट ऑफ बढ़कर कितनी गई है फ्रेंड्स? वह कट ऑफ बढ़कर परसेंट गई है। ओबीसी की लगभग 62% कट ऑफ गई है और जनरल की कट ऑफ जो गई है वह लगभग 65 से 66% के आसपास कट ऑफ गई है। यहाँ आपकी ये 576 नंबर कट ऑफ है जनरल की, और यहाँ पर 555 नंबर ओबीसी की कट ऑफ है 900 में से। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो कट ऑफ गई है वो बहुत अनुमान के हिसाब से बहुत ज़्यादा ऊपर कट ऑफ गई है। अब उसका क्या कारण रह सकता है? तो कैंडिडेट्स जो सोच रहे थे कि भाई कट ऑफ इतनी नहीं जा सकती, और बिल्कुल सही भी है कि भाई इतनी कट ऑफ कहीं किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया था कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस पेपर में जो डिलीट हुए हैं ना, वो क्वेश्चन 23 क्वेश्चन दोनों पेपरों को मिला के डिलीट हुए हैं। फर्स्ट पेपर में 9 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, सेकंड पेपर में 14 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। अब यहाँ पर कई के एक कैंडिडेट तो ऐसा है जिसके यहाँ पे लगभग 45 से 50 मार्क्स, 30 से 35 मार्क्स इंक्रीज हो गए, और एक कैंडिडेट ऐसा है जिसके 5 से 10 मार्क्स कम भी हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो डिफरेंस है ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है दोनों के बीच के अंदर। लगभग 40 से 50 का अंतर डिफरेंस दोनों के मध्य क्रिएट कर दिया इस अंतर ने। और ये अंतर कैसे बना? अंतर ऐसे बना कि मान लो जिसके 40-50 मार्क्स बढ़े हैं, 40-50 मार्क्स बढ़े, वो कैसे बढ़ सकते हैं कि इन्होंने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया, या तो या फिर ये जो अटेम्प्ट किए थे तो पहले रॉन्ग आंसर थे और अब राइट आंसर हो गए, तो यहाँ इनके बढ़ गए। और यहाँ इनके जो कम हुए इनके पहले सारे ज़्यादातर क्वेश्चन सही होंगे और वो डिलीट कर दिए गए, तो यहाँ इनके मार्क्स कम हो गए। मार्क्स कम हो गए तो यहाँ उनके माइनस हो गए, तो ये डिफरेंस इन दोनों के बीच में बढ़ गया। अब फ्रेंड्स, ये जो फाइनल मार्क्स जब बोर्ड की ओर से जारी किए गए तो ये डिफरेंस का अंतर भी ज़्यादा बढ़ गया, तो इसलिए ये डिस्क्रिपेंसी इस रिजल्ट में यहाँ आई है इनके मार्क्स के अंदर। अब इसके अंदर जो रिजर्वेशन प्रोसेस है, कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन प्रोसेस में भी रिजल्ट रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग नहीं निकाला गया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में भी विरोधाभास यहाँ पर चल रहा है। अब जो एमई रिजर्वेशन, एमई की जो सीट थी वह 12.5% यहाँ पर रिजल्ट आना था। 12.5% पोस्ट यहाँ पर लेनी है, एमई इतने लेने हैं। एमई की कोई अलग से सीट नहीं है यहाँ पर। ये 613 दिखा रहा है आंकड़ा, लेकिन इन्हीं में शामिल है ये 613 में, और यहाँ कोई डिवाइडेशन है नहीं एमई का। तो ये वर्चुअल पोस्ट है एक प्रकार से। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन को अपन समझते हैं पहले। सबसे पहले रिजल्ट तैयार किया जाता है भर्ती के अंदर वर्टिकल। वर्टिकल रिजल्ट तैयार किया जाता है ओबीसी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ऐसे। और फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल। अब एमई कैंडिडेट्स को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देना था, तो यहाँ पर पहले वर्टिकल रिजल्ट तैयार किया गया। वर्टिकल रिजल्ट के अंदर जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के अंदर यहाँ पर कैंडिडेट्स जैसे रिजल्ट तैयार हुआ तो यहाँ काउंट किए गए कि जैसे एमई के बंदे कितने आ गए। एमई के बंदे लगभग लेने हैं 1270 के आसपास। अब यहाँ पर इन्होंने देखा कि यहाँ तो लगभग 900 बंदे ही यहाँ पर आए हैं, 900 कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, तो इन्हें लगभग 368 370 लोग और लेने हैं। तो जो ओबीसी, जो जनरल की कट ऑफ 576 गई है, उस 576 से नीचे जो एमई का कैंडिडेट है उसे लेने के लिए फिर ये कट ऑफ यहाँ से टॉप टू बॉटम चली। टॉप टू बॉटम चली तो 575 से लेके ये 519 पर कट ऑफ रुक गई। जो 519 कट ऑफ गई है, ये जो 300 900 यहाँ ले चुके, और 370 लेने के लिए यहाँ, ये फॉर एग्जाम्पल कैंडिडेट्स की संख्या बताई है मैंने। तो इस प्रकार से ये हॉरिजॉन्टल रिजल्ट इन्होंने तैयार किया। अब ये रिजल्ट तैयार करा तो इसमें जो सीईटी के, अब इसमें जो डिस्क्रिपेंसी यहाँ आई है, अब सीईटी के अंदर जिसने जो एससी एसटी कैंडिडेट है या ईडब्ल्यूएस महिला है या एससी एसटी की जो महिला है, तो उनके अगर सीईटी में 154 मार्क्स या अपनी खुद की मूल जो कैटेगरी है उसके जो कम मार्क्स थे, तो उन्होंने एमई का बेनिफिट लिया, क्योंकि एमई की कट ऑफ 31 नंबर गई थी सीईटी के अंदर। एमई का यहाँ पर इन्होंने रिजर्वेशन ले लिया। अब एमई की कट ऑफ तो यहाँ 519 गई है, और इनके 519 से कम नंबर आने के बावजूद ये अपनी मूल कैटेगरी में सिलेक्ट कर लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, जबकि ये कैंडिडेट्स 519 नंबर ला रहे हैं तो इस लिस्ट में शामिल होने चाहिए, और अगर 519 नहीं ला रहे हैं तो फिर ये फेल हो जानी चाहिए थे। इनका लिस्ट में कहीं 2 गुना में नाम नहीं होना चाहिए था, जबकि इनका 2 गुना में नाम है 519 से कम नंबर लाने के बावजूद, और एमई कैटेगरी सीईटी के अंदर एमई कैटेगरी से पास होने के बावजूद।
तो इस प्रकार से जो SC/ST के जो सामान्य अभ्यर्थी थे, जो 2 गुना में शामिल होने थे, उनके साथ एक प्रकार से अन्याय हुआ है। अगर रिज़ल्ट इस प्रकार से आया है, तो रिज़ल्ट लगभग ऐसे ही तैयार किया गया है, क्योंकि रूल यही है, पहले वर्टिकल रिज़ल्ट तैयार किया जाता है, फिर हॉरिज़ॉन्टल रिज़ल्ट तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से एक सामान्य अभ्यर्थी SC/ST का था, उस कैंडिडेट्स को नुकसान हुआ है, क्योंकि अगर जो CET का लाभ लेकर, CET में ME आरक्षण का लाभ लेकर पास हो गया, और अब है ना ME में तो फेल हो गया और अपनी मूल कैटेगरी में पास हो गया, तो यहाँ पर वो 2 रिजर्वेशन नहीं ले सकता। एक ही रिजर्वेशन उसको भर्ती में, एक भर्ती में दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर वो ME कैटेगरी बाहर होते, तो सामान्य SC/ST अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल होते 2 गुना लिस्ट के अंदर। तो एक डिस्क्रिपेंसी ये भी चल रही है रिजल्ट को रिवाइज को लेकर। अब अध्यक्ष साहब का कहना है कि हम इनको 2 गुना अभी 2 गुना पास किए गए हैं, DV प्रोसेस में आउट कर देंगे, और फिर 1 गुना का जो रिजल्ट आएगा उसमें इसे सही कर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, नियमानुसार तो रिजल्ट तो सही आना चाहिए, सामान्य अभ्यर्थियों के साथ भी न्याय होना चाहिए। अब इसके अंदर एक जो विरोधाभास चल रहा है, जो मिनिमम क्राइटेरिया स्पोर्ट्स पर्सन के लिए रखा गया है। स्पोर्ट्स पर्सन का जो मिनिमम क्राइटेरिया, उसका विज्ञप्ति में कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। विज्ञप्ति के अंदर कहीं इसका कोई विवरण नहीं है कि भी इनको छूट दी जाए, और यहाँ पर इनको छूट दी गई है मिनिमम क्राइटेरिया पे स्पोर्ट्स पर्सन को। और जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ गई है, अब एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ आप देखो, यहाँ पर 274 सभी कैटेगरी में 274.78 गई है, जबकि OBC के अंदर मिनिमम कट ऑफ 272.18 की गई। तो कैंडिडेट्स का ये बोलना है कि भाई यहाँ सेम कट ऑफ कैसे जा सकती है एक्स सर्विसमैन के अंदर, और एक्स सर्विसमैन में बाकी कैटेगरीज में सब कुछ एक्स सर्विसमैन की सेम गई है, तो OBC के अंदर 272 है, तो मिनिमम ये 272 है, 274, तो मिनिमम कट ऑफ अगर ये माने, तो यहाँ पर इनको सभी कैंडिडेट्स इस सेम कट ऑफ कैसे जा सकती है, अलग अलग कट ऑफ रहने का उनका थोड़ा डाउटफुल चल रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई रिजल्ट को एक बार रिव्यू करना चाहिए। और फ्रेंड्स, अब इसके अंदर आपको मैं एक ये PDF बताता हूँ। जैसे इनके ये ST के कैंडिडेट है, ST के कैंडिडेट इन्होंने 127 मार्क्स लाए CET के अंदर। अब 127 मार्क्स लाकर ये ME से सेलेक्ट हो गए। अब ME से सेलेक्ट होने के बाद ME कैटेगरी से पास हुए। ME कैटेगरी से पास होने के बाद इनके मार्क्स आए 488। तो ये अब सेलेक्ट हो रहे हैं ST कैटेगरी से, क्योंकि वहाँ ME से पास हुए हैं, तो अब ME की कट ऑफ 519 गई है, तो इनके मार्क्स 519 से ऊपर ही आने चाहिए, तो ही सेलेक्ट होते, अन्यथा ये बाहर हो जाते। लेकिन इनको मूल कैटेगरी में पास कर लिया गया ST कैटेगरी से। तो अगर अभ्यर्थी इस अगर अभी फेल कर दिए जाते, और इनकी जगह तो कौन सा अभ्यर्थी जगह लेता, जो सामान्य अभ्यर्थी था ST का, वह इस लिस्ट में शामिल होता, और इन्होंने फॉर्म भी ME से अप्लाई किया था, ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है ME कैंडिडेट्स में रिजर्वेशन की जो विसंगति चल रही है, वो ये वाली है। और अब आप इसमें देख सकते हैं, इसमें RSS ये एक योगी हेल्पलाइन है, तो इन्होंने भी ये ट्वीट किया है। RSS भी अगर रिजर्वेशन की विसंगतियों को लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन कैंडिडेट्स को बाहर करने की बात पर कोई ऑफिशियल ऑर्डर या क्लैरिफिकेशन निकाल देते हैं, तो अभ्यर्थियों को बोर्ड के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। क्योंकि जो बात एक अध्यक्ष साहब बोल रहे हैं कि भाई हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन कैंडिडेट्स को बाहर कर देंगे, तो वो बात अगर वो लिखित में ऑफिशियल ऑर्डर या क्लैरिफिकेशन से कर देते हैं, तब तो अभ्यर्थी को कोई दिक्कत नहीं है, न तो कोई रिट लगानी पड़ेगी, न कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, न बोर्ड जाना पड़ेगा। और उन्होंने क्या सिर्फ कागज पर लिखकर दिया। अभी जैसे कल की बात है, कल कोई डेलीगेशन मंत्रालय कर्मचारियों का वहाँ गया, उन्होंने बात करी, तो अध्यक्ष साहब का शायद कहना है, क्योंकि वो डेलीगेशन ऐसे बोल रहा है कि भाई अध्यक्ष साहब ने एक कागज पे लिख के दिया है कि भाई हम इस चीज़ को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या रिजल्ट के टाइम सही कर देंगे 1 गुना के टाइम। तो फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल तरीका नहीं है, ये इनका कहना है। तो ये जो विरोधाभास चल रहा है। बाकी आप अब अभी जो कट ऑफ देख रहे हैं आने वाले सभी एग्जाम्स में, जैसे आईए के एग्जाम का रिजल्ट आया है, संगणक का कल रिजल्ट आया है। आईए के एग्जाम की जो कट ऑफ है, वह भी थोड़ी अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ गई है। 150 में से लगभग 109-10 क्वेश्चन कट ऑफ गई है, 73%, जो अनुमान से कहीं ज़्यादा है। और यही संगणक का हाल है। संगणक की कट ऑफ आप देख सकते हैं यहाँ 74.24, और ये SC/ST की आप यहाँ देख सकते हैं, जनरल EWS और OBC जनरल, OBC की 72। तो इस प्रकार से जो कट ऑफ है वो 72 से 75% के आसपास संगणक में गई है, जबकि यही कट ऑफ और इस बार 450 के आसपास पद थे यहाँ। और पिछले बार ये लगभग 250 से 300 पदों के लिए हुई थी, तब 62-65% कट ऑफ थी। और ये अभी 2 गुना की जो कट ऑफ है वो ये आई है,
तो कट ऑफ इस बार जो बढ़ के आ रही है वो सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रही है। अब उसका क्या रीज़न है? लेकिन कट ऑफ सभी एग्ज़ाम की आश्चर्यचकित करने वाली आ रही है। तो फ्रेंड्स ये था अपना सभी एग्ज़ाम्स के अपने जूनियर अकाउंटेंट के रिजल्ट्स को लेकर और आईएए की और संगणक की कट ऑफ को लेकर ये जो अनुमान था, एक अपना जो डिस्कशन था वो यह है। बाकी आपकी जो क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।